डेस्कटॉप पे हम सिर्फ इतना ही नहीं और भी सीखेंगे। लिनोलियम के खराब हिस्से को हम काट लेंगे और इस नए हिस्से को गोंद से चिपका देंगे। एक टूटे स्क्रू से हम नए स्क्रू को मजबूती से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमारे बोल्ट कोई ले जाता है, इसके लिए हम उसे अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसके लिए हम रिवेट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कोई नहीं निकाल पाएगा इन्हें। फ्लोरिंग यहाँ से थोड़ी ढीली है। ड्रिल करके इसमें एक छेद बनाएंगे और इसमें गोंद भर देंगे। अब इस छेद को क्रेयॉन से ढक देंगे। नाजुक सामान को पैक करने के लिए हम उस सामान को स्प्रे फोम पे प्लास्टिक रैप में इस तरह रखेंगे और ऊपर एक और बार स्प्रे फोम भर देंगे। इससे आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को पेंट की बाल्टी पे डूबने से बचाने का तरीका। ब्रश के हैंडल पे एक खांचा काट लीजिए। अब इसको हम किनारे पे आसानी से टांग सकते हैं। इस तरह टेप लगाकर लकड़ी काटने से उस पे कीरच नहीं आती है। ब्लेड से अपना आकार काट लीजिए और जिगसॉ की मदद से लकड़ी। ये देखिए, बगैर कीरच की साफ कटाई। ये देखिए, हम प्लास्टिक स्ट्रॉ से भी स्क्रू को लंगर दे सकते हैं। दीवार पे छेद करते वक्त बहुत धूल उड़ती है, इसके लिए बोतल से एक कवच बनाते हैं। अब सारी धूल इस कवच में ही रहेगी। इस मार्कर को घूमकर गिरने से कैसे रोका जाए? जी हाँ, जिप टाई की मदद से। इन फावड़ों पे बचे हुए पानी से जंग लग जाती है। इससे बचने के लिए रेत और इंजन ऑयल को एक बाल्टी में भरकर रख लीजिए। ये तेल आपके फावड़े को जंग खाने से बचाएगा। कभी कभी गोंद लगे होने पर क्लैंप करते वक्त लकड़ी फिसल जाती है। इससे बचने के लिए नमक का इस्तेमाल करें। अब इस प्रोजेक्ट में हम खुद के डावल बनाएंगे। इस तरह 2 चांद काट लीजिए। एक में डावल के नाप का और दूसरे में उससे बड़ा छेद कर लीजिए और इन्हें एक लकड़ी पर चिपका लीजिए और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। मोर्टीज और टेनन जोड़ सबसे मजबूत जोड़ों में से एक है। पहले मोर्टीज बनाते हैं। इसके लिए लकड़ी के बीचों बीच एक निशान बना लीजिए और उसे कुछ इस तरह काट लीजिए। अब बनाएंगे टेनन। निशान बनाइए ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें। टेबल सॉ की मदद से नाप कर काट लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। बची कुची लकड़ी को हम छेनी और सैंड पेपर से साफ कर लेंगे। अब ये जोड़ एकदम सटीक और मजबूत बैठ चुका है। आज के आखिरी प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे पर्दे का होल्डर। इस लकड़ी और प्लाई की मदद से शुरू करते हैं कुछ छेद बनाने से। अब काटेंगे एक गोला। इसे करीब 1 इंच मोटा काट लीजिए। बाहरी लकड़ी को घिसकर साफ कर लीजिए और इस सीधे हिस्से को भी। आपके पास 2 ऐसे टुकड़े तैयार होने चाहिए। अब इन पे अच्छी तरीके से वार्निश पोत लीजिए और सूखने पर बांध लीजिए अपने पर्दे। इस तरीके से का काम सबसे पहले उन्हें छीलना सीखें।
इसके लिए एक आसान सा ढांचा बनाएंगे अपने हाथों से, जिसमें अलग अलग मोटाई के तार बैठ सकते हैं। इसे वार्निश से कोट करेंगे और ऊपर एक ब्लेड लगा दें, कुछ इस तरह। अब ये मजबूत लग रहा है, आइए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये जोरदार काम कर रहा है। तारों को दीवार पर लगाने पर अक्सर वो ढीले हो जाते हैं। हमारे पास एक उपाय है, वो भी सिर्फ 2 हिस्सों में। प्लग को तार से नहीं खींचना चाहिए, पर कोई इस बात को समझता ही नहीं है। आइए तारों की मजबूती बढ़ाएं ताकि प्लग से अलग ना हो। अगर केबल का ये भाग टूट जाए तो इसे इस तरीके से जोड़ें। सिर्फ एक कट और इस तरीके से घुमा दें। पास स्विच कैसे काम करता है? सच में ये बहुत कमाल की चीज है। इसकी मदद से आप लाइट को कमरे के अलग अलग कोनों से बंद चालू कर सकते हैं। बस सही तरह बनाइएगा। स्विच बोर्ड दीवार से बाहर आ रहा है, इस परेशानी को फौरन ठीक करना होगा। इसके लिए आपको बंदूक का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, वो बंदूक नहीं, ये गोंद वाली बंदूक। अब इसे हम वापस अंदर डालेंगे और ये हो गया मजबूत। लाइट बल्ब खराब हो गया, हो सकता है डायोड जल गया हो। आइए देखते हैं। लगता है शॉर्ट करना होगा, तब ये काम करेगा। तो उठाइए अपना सोल्डरिंग आयरन, चलिए। और देखिए, वापस लगाने पर ये जलने लगा। जल गया या शॉर्ट हो गया सुनने पर अक्सर इलेक्ट्रिशियंस को नानी याद आ जाती है, मगर प्रोफेशनल्स को पता है कि किस तरह इसे सुलझाया जाए। जैसे कि सही तरीके से तार जोड़ना, इसे कहते हैं लैडर प्रिंसिपल। एकदम सटीक। अब इन्हें आइसोलेट करके जोड़ दिया जाए। ये डिजाइन उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। थोड़ा आग लगा दी जाए, क्या इससे सब सही हो जाएगा? पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अब एक फाइनल टच और सब कुछ सुरक्षित। गोल घुमाकर जोड़ने पे मजबूती नहीं होती है। हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप मजबूत जोड़ बना सकते हैं। कुछ इस तरह। और मजबूत। और तरीके देखें, प्लायर्स उठा लीजिए। ये समुद्री गठान से भी ज्यादा मजबूत है। जोरदार। पूरे टेप के रोल को तार के बीच में डालना मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और आखिरकार, जब आपका चार्जर साथ ना हो, तब इस एक्सप्रेस चार्जर का इस्तेमाल करें।